सुनील सर, मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं भारत रत्न के बारे में। भारत रत्न जो पुरस्कार मिलते हैं इनके बारे में बात करने वाले, विशेष रूप से 2024 में पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करें तो भारत रत्न क्या है। तो ये भारत रत्न है, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। क्या है ये? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत का, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। और इसकी शुरुआत कब से हुई? अगर इसकी हम शुरुआत की बात करें तो साथियों, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न की शुरुआत थी वो 1954 ईस्वी में हुई। देश के आज़ाद होने के बाद 1954 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई। अब तक कुल कितने लोगों को यह पुरस्कार मिला? तो यह पुरस्कार मिला आपका 53 लोगों को। अभी तक कुल 53 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। कुल 53 लोगों को यह पुरस्कार मिला, जिसमें से 47 पुरुष और 7 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। 7 महिलाओं को यह पुरस्कार मिला है। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। सबसे पहले पुरस्कार जो मिला था, सबसे पहले प्रथम बार ये पुरस्कार मिला भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार मिला है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार मिला, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार मिला था और ऐसा नियम था कि प्रत्येक वर्ष 3 लोगों को यह पुरस्कार मिलेगा। लेकिन 1999 में भी 4 लोगों को पुरस्कार मिला, इसका अपवाद रहा। और इस बार भी 2024 में यह 5 लोगों को यह पुरस्कार मिला। 5 लोगों को यह पुरस्कार मिला। वह 5 लोग कौन कौन से, जिनके बारे में हम बात कर लें। सबसे पहले व्यक्ति हैं आपके कर्पूरी ठाकुर। इनके बारे में कुछ बात करते हैं। तो बिहार में इनको जननायक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार में इनको जननायक कहा जाता है। जननायक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं और यह एक पिछड़े समाज से आने वाले नेता थे। यह बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे और इन्होंने बिहार में जाति आरक्षण, पिछड़ा इसको बोलते हैं ओबीसी वर्ग का जाति आरक्षण की शुरुआत की। बहुत ही प्रभावशाली नेता थे। इनको यह पुरस्कार कैसे मिला? मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। साथ ही पहले पुरस्कार मरणोपरांत नहीं मिलता था, लेकिन 1955 में संशोधन किया गया और उसके बाद से यह जो है मरणोपरांत देने का प्रावधान भी जोड़ दिया गया। दूसरे जो हमारे नेता हैं उनको आपकी बात करें तो एम.एस. स्वामीनाथन की हम बात करते हैं। स्वामीनाथन जी ये भारत में जाने जाते हैं कृषि वैज्ञानिक रूप में। कृषि वैज्ञानिक थे ये और भारत में जो हरित क्रांति हुई थी उसके जनक रहे हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक थे भारत में और हाल ही में इनका पिछले वर्ष निधन हुआ है। तो इनको भी यह पुरस्कार मरणोपरांत ही दिया गया है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन और इन्होंने जो है स्वामीनाथन एक ट्रस्ट है उसकी भी स्थापना की थी और इनके जो पुत्र हैं उन्होंने पुरस्कार ग्रहण किया। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पुरस्कार की। तो तीसरा पुरस्कार मिला जो है आपकी डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी को। डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी, इनकी घोषणा हालांकि सबसे बाद में की गई। आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी
लाल कृष्ण आडवाणी जी की इसकी घोषणा की गई। ये क्या है, ये भाजपा के नेता हैं और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। प्रधानमंत्री जब आपके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब ये भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं और गृह मंत्री भी रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं। और भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं डॉक्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी। ये बहुत ही धुरंधर नेता रहे हैं। तो भाजपा के ये संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं और 2002 से लेकर 2004 के बीच में ये जो है भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। 2002 से लेकर 2004 के बीच में ये भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अब हम यदि आगे बात करें, यदि हम बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन जी की, भारत क्रांति के जनक थे। टाइम मैगजीन ने इनको एशिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में भी इनकी गिनती की थी। टाइम मैगजीन ने आपके एम एस स्वामीनाथन जी की टाइम मैगजीन ने इनको एशिया के 20 प्रभावशाली लोगों में से भी इनकी गिनती की थी। अब हम बात करते हैं चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह जी के बारे में हम जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित थे और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री आप भी रहे हैं, किसान नेता थे और इनको भी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है चौधरी चरण सिंह जी को। तो इनका ये पुरस्कार ग्रहण किया है इनके पौत्र जो जयंत चौधरी हैं, इस समय राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण किया है। इसके बाद यदि हम पांचवें व्यक्ति की बात करें, तो कर्पूरी ठाकुर, एम एस स्वामीनाथन के बाद चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव पांचवें व्यक्ति हैं। कौन? पीवी नरसिम्हा राव ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, आप भी। और इनके समय में ही, पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी। पीवी नरसिम्हा राव के समय में ही आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई और पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था की भी इन्हीं के समय में शुरुआत हुई। इनको भी मरणोपरांत यह पुरस्कार मिला है। और इन चार लोगों को जो है आपका कर्पूरी ठाकुर जी, एम एस स्वामीनाथन जी, चौधरी चरण सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव को एक राष्ट्रपति ने समारोह में पुरस्कार दिया, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी जी का स्वास्थ्य खराब था, इनको सबसे बाद में घोषणा की गई, तो उनके घर पर ही जाकर इनको सम्मान दिया गया। अब हम बात करते हैं आगे, ये पुरस्कार में दिया क्या जाता है, ये पुरस्कार है क्या चीज़। तो एक और इसमें पॉइंट है, एकमात्र खिलाड़ी हैं आपके सचिन तेंदुलकर, एकमात्र खिलाड़ी हैं आपके जिनको यह पुरस्कार मिला है, वो हैं आपके सचिन तेंदुलकर को यह पुरस्कार, एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। सचिन तेंदुलकर जी को यह पुरस्कार दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार साथियों, ये ऐसा पुरस्कार है जिसको आप अपने नाम के साथ पदवी के रूप में नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं लिख सकते भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी, लिख नहीं सकते, लेकिन भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसके बाद जो पुरस्कारों का स्थान आता है वो आपके पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये इसके बाद आते हैं भारत रत्न के बाद। वो भी जो आपके नागरिक क्षेत्र में बड़े पुरस्कार के रूप में ही माने जाते हैं। तो इसके साथ हमने आपको ये समझाया, कुल 53 लोगों को पुरस्कार मिला, उसमें 47 पुरुष 7 महिलाएं
और आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।